Hello everyone, how are you? So, today I have come with the class number 44 and this is the part B of class number 44. In this class, we will discuss about the sentence related to health in the yesterday class which was the part number 1 in which we also discuss about the health sentence related to health, and in this class we will discuss about the sentence health and wealth, health and weather, हेल्थ एंड वेदर। तो आज की इस क्लास में हम हेल्थ और वेदर से रिलेटेड सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम अपने डेली स्पोकन में बोलते हैं। डेली हम अपनी भाषा में इन सेंटेंसेस का यूज करते हैं। तो इन ऑन द बेसिस ऑफ दीज सेंटेंसेस we can make a number of sentences and we will get a lot of ideas so that we will improve, we will make a lot of sentences on the basis of this class. Okay, so let's start this class. First sentence, I feel like vomiting. तो ये हेल्थ से रिलेटेड एक सेंटेंस है। I feel like vomiting, कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वॉमिटिंग होने वाली है या मेरा जी मचला रहा है ना। इस तरीके की बात है, हम अक्सर कहते हैं आई फील लाइक वॉमिटिंग। क्या बोलेंगे? आई फील लाइक वॉमिटिंग। टेक अ डोज ऑफ दिस मेडिसिन एवरी 4 आवर्स। टेक अ डोज ऑफ दिस मेडिसिन एवरी 4 आवर्स। इट मीन्स दिस इज अ मेडिसिन, टेक इट एवरी 4 आवर्स, के हर 4 घंटे बाद इस दवा की खुराक लीजिए। डोज का मीन्स होता है खुराक, है ना। डोज का मीन्स क्या होता है? खुराक। और इस दवा की जो खुराक है उसे हर 4 घंटे के बाद में लीजिए। नेक्स्ट है फ्रेश एयर रेजुवेंटिंग। फ्रेश एयर इज रेजुवेंटिंग, यानी कि जो ताजी हवा होती है वो हमारी शक्ति बढ़ाती है, वो हमारे अंदर ऊर्जा पैदा करती है, हैं? इट विल प्रोवाइड अस अ एनर्जी। अर्ली मॉर्निंग फ्रेश एयर विल प्रोवाइड अस अ एनर्जी। हमको क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी बढ़ाती है। रेजुवेंटिंग हमारी ऊर्जा बढ़ाती है, हमारी शक्ति बढ़ाती है। His feet are swollen because of walking. His feet are swollen because of walking. While walking a long distances, sometimes our feet become swell, है ना। हमारे पैर क्या हो जाते हैं? सूज जाते हैं जब हम काफी लंबा वॉक करते हैं। तो his feet are swelling. His feet are swelling because of walking. कि टहलने की वजह से उसके पैरों में सूजन आ रही है। My health is down. My health is down मतलब मेरी तबीयत खराब है। My health is down. I'm not feeling well. So in this type we can say my health is down. Avoid quack. Avoid quacks. Quack का मतलब क्या होता है? जो नीम हकीम होते हैं, जब हम बीमार हो जाते हैं कई बार क्या होता है, प्रॉपर डॉक्टर पे ट्रीटमेंट ना करा करके हम किसी नीम हकीम के पास चले जाते हैं, तो उनसे दूर रहिएगा, हैं? उनसे बच के रहिएगा। वो बीमारी को ठीक कम करते हैं, बढ़ा ज्यादा देते हैं। My arm bone has fractured. My arm bone has fractured, यानी कि मेरी बाह की हड्डी, जो मेरे हाथ की हड्डी है, बाजू की हड्डी है, वो क्या हो चुकी है? फ्रैक्चर्ड हो चुकी है, टूट गई है, हैं? मेरी बाह की हड्डी टूट गई है। I am extremely tired. Extremely का मतलब होता है बुरी तरह से। I am extremely tired. मैं बुरी तरह से थका हुआ हूं। I am extreme का मतलब होता है बुरी तरह से। His hand was dislocated while playing volleyball. Dislocate का मतलब होता है उतर जाना, स्प्रैन आ जाना। तो his hand was dislocated while playing volleyball. उसका हाथ वॉलीबॉल खेलने की वजह से उतर गया है। उसका हाथ वॉलीबॉल खेलने की वजह से क्या हो गया है? उतर गया है। He is feeling better today. He is feeling better today. आज वह अच्छा फील कर रहा है, हैं? जैसे कोई बीमार होता है कि कल नहीं था, कल थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन आज वो अच्छा फील कर रहा है। तो he is feeling better today. This medicine will bring your fever down. This medicine will bring your fever down. कि इस दवा से तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। इस दवा से तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। दिस मेडिसिन विल प्रोवाइड यू रिलैक्सफुल, हैं? रिलैक्सेस। इट कैप्ट, अब ये वेदर से रिलेटेड सेंटेंस है। दिस सेंटेंसेस related to the health and these sentences are related to the weather. So
इट कैप्ट रेनिंग थ्रू आउट द डे, पूरे दिन बारिश होती रही, थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट मतलब पूरे दिन बारिश होती रही। इट इज टेरिबल कोल्ड, इट इज टेरिबल कोल्ड, टेरिबल का मतलब होता है बहुत ज्यादा, जैसे यहां पे बोला ना टेरिबल मतलब बहुत ज्यादा, आज ठंड बहुत ज्यादा है, इट इज टेरिबल कोल्ड टुडे, तो ठंड बहुत है, इट इज टेरिबल कोल्ड, आज ठंड ज्यादा है, इट इज टेरिबल कोल्ड टुडे। द हीट हैज मेड मी गिडी, हीट हैज मेड मी गिडी, गिडी का मतलब चक्कर आना, कि गर्मी से मुझे चक्कर आ रहे हैं, डिजिंग, डिजीनेस जो होती है, तो गर्मी से गिडी चक्कर आना होता है। इवन एन अम्ब्रेला इज अनलेस इन हैवी यूजलेस इन हैवी रेन, यह अम्ब्रेला भी, इवन एन अम्ब्रेला इज यूजलेस इन हैवी रेन, कि अम्ब्रेला भी तेज बारिश में क्या है, यूजलेस है, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। अम्ब्रेला इज कंप्लीटली यूजलेस इन दिस हैवी रेन, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इट विल नॉट, हाँ। इट इज गेटिंग कोल्डर डे बाई डे, इट इज गेटिंग कोल्डर डे बाई डे, दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, ठंड बढ़ती चली जा रही है, डे बाई डे मौसम क्या हो रहा है, ठंडा होता जा रहा है, तो इट इज गेटिंग कोल्डर डे बाई डे, इट इज गेटिंग कोल्डर डे बाई डे। इट इज बिटिंग कोल्ड इन शिमला दीज डेज, इन दिनों शिमला में बहुत ठंड पड़ रही है, इन दिनों शिमला में बहुत ठंड पड़ रही है। इट इज बिटिंग कोल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर दीज डेज, है ना। आई एम शिवरिंग, आई एम शिवरिंग, शिवरिंग का मतलब होता है कांपना, ठंड से कांपना, है, आई एम शिवरिंग, मैं कांप रहा हूं। इट इज टेरिबल डस्टी, धूल बहुत है, जैसे मौसम होता है बहुत धूल होती है, तो इट इज टेरिबल डस्टी, धूल बहुत है, आज धूल है या धूल बहुत है। आई होप वेदर विल रिमेन प्लेजेंट, मैं उम्मीद करता हूं या मैं ऐसा करता हूं कि मौसम अच्छा रहेगा, है, मैं आशा करता हूं कि मौसम अच्छा रहेगा, वेदर विल रिमेन प्लीजेंट। देयर इज ए निप इन द एयर, देयर इज ए निप इन द एयर, हवा में क्या है, ठंडक है, देयर इज ए निप इन द एयर, हवा में ठंडक है। इट इज वेरी ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी कहते हैं नमी को, उमस को, इट इज वेरी, उमस बहुत ज्यादा है, उमस बहुत ज्यादा है, नमी बहुत ज्यादा है। तो देयर वाज ए हेलस्टॉर्म इन द मॉर्निंग, सुबह ओले पड़े थे, देयर वाज ए हेलस्टॉर्म इन द मॉर्निंग, हेलस्टॉर्म कहते हैं ओलों को, सुबह ओले पड़े थे, तो देयर वाज ए हेलस्टॉर्म इन द मॉर्निंग, सुबह ओले पड़े थे। कूल विंड इज ब्लोइंग, कूल विंड इज ब्लोइंग, यानी ठंडी हवा चल रही है, कूल विंड इज ब्लोइंग, ठंडी हवा चल रही है। तो ओके गाइस, these are the 25 sentences related to health and weather. I hope you get a lot of benefit from this class, and thank you very much to stay with my class till the last and you watch this video. Thank you very much and wish you all the best. Bye bye.